दोस्तों पेंगुइन तो सबको ही पसंद होगी क्योंकि एक तो ये बहुत ज्यादा क्यूट और प्यारी होती हैं और अगर आपने इन पेंगुइन्स को एनिमेटेड मूवीज में देखा होगा तब तो आप इनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं सकते और आपको हमेशा यही लगता होगा कि पेंगुइन की लाइफ में कोई मुश्किल नहीं होती होगी और इनकी जिंदगी बर्फ किनारे बहुत ही आराम से कटती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि हर चीज का एक डार्क साइड भी होता है और इन पेंगुइन्स के केस में भी ऐसा ही है क्योंकि पेंगुइन की लड़ाई अक्सर जानलेवा हो जाती है और तो और ये एक दूसरे को किडनैप भी कर लेती हैं। इसके अलावा ठंड भी इनकी दुश्मन होती है और दूसरे जानवरों से भी हमेशा इन मासूम दिखने वाले पेंगुइन्स को खतरा बना रहता है। क्या आपने कभी पेंगुइन्स को जू या सी वर्ल्ड में देखा है? अगर देखा होगा तो आपने ये नोटिस जरूर किया होगा कि जू में बहुत ही ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारती हैं क्योंकि इन पेंगुइन्स को टाइम टू टाइम खाना मिलता है और सिर्फ आराम करना रहता है और सिर्फ एक ही चीज जू में इन पेंगुइन्स को परेशान करती है और वो है हम इंसानी जानवर। लेकिन जो पेंगुइन्स बाहर रहती हैं मतलब वाइल्ड में, इनका क्या? क्योंकि पेंगुइन्स के लिए जिंदगी की जंग इनके पैदा होते ही शुरू हो जाती है क्योंकि जिंदगी की शुरुआत होते ही और जिंदगी की आखिरी लम्हे तक इन पेंगुइन्स का एक गलत कदम इन्हें मौत के मुंह में धकेल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन पेंगुइन्स को अंडे से रहने से इन पेंगुइन्स की मुसीबतें शुरू हो जाती हैं क्योंकि पेंगुइन एक साल में बस एक ही अंडा देती है और अगर अंडे के फौरन बाहर निकलते ही पेंगुइन ने इसे कवर नहीं किया तो अंडा फौरन जम जाता है और ऐसा अक्सर इन पेंगुइन्स के साथ होता है जो पहली बार अंडा देती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ माँ को ही बच्चे या अंडे का ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि बारी बारी से दोनों माँ बाप अगर अंडे और बच्चे का ख्याल नहीं रखेंगे तो भी बच्चे की जान चली जाएगी। दोस्तों आप सोच के देखें कि अभी बच्चा अंडे से बाहर भी नहीं निकला और इसकी जिंदगी में तमाम मुश्किलें चलने लगी क्योंकि 24 घंटे पेंगुइन्स भी अंडे पर बैठ बैठ कर बोर हो जाती हैं और अगर जरा सा भी अंडा इनसे दूर हुआ तो दूसरे शिकारी परिंदे इसका गांठ लगाए बैठे होते हैं और जरा सी देर में ये परिंदे इस अंडे को अपने नाश्ते के लिए उठाकर ले जाते हैं और अगर बच्चे अंडे से निकल भी जाते हैं तो भी इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं क्योंकि पहले तो एक बच्चे को अंडे से निकलने में 60 से 65 दिन का टाइम लगता है और जब बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं तो काफी कमजोर होते हैं जिसकी वजह से बच्चे को 6 महीने तक इसकी माँ बाप को ही पालना होता है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे ही माँ बाप खाने की तलाश के लिए समंदर में जाते हैं वैसे ही दूसरे परिंदे अपनी पेट पूजा करने चले आते हैं। यही जिनके लिए बच्चे बहुत ही आसान शिकार होते हैं क्योंकि एक तो इन सैक्यूवर्ड्स नाम के परिंदों के लिए इससे आसान और टेस्टी खाना दूसरा कुछ नहीं होता और दूसरा ये कि ये परिंदे हर टाइम पेंगुइन्स की कॉलोनी में ऊपर से गांठ लगाकर नजर रखे होते हैं कि बस माँ की नजर हटे और दुर्घटना घटे। और दोस्तों ये परिंदे इतने ज्यादा टैलेंटेड होते हैं कि इन्हें पता होता है कि पेंगुइन्स के बच्चों पर कब और कैसे हमला करना है। इसके अलावा दोस्तों अंटार्कटिका की ठंड का अंदाजा तो आप सभी को होगा और ये भी एक बहुत ही खतरनाक रीजन है इन पेंगुइन्स के मर जाने का क्योंकि अंटार्कटिका में -60 सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है जो कि खून जमा देने के लिए काफी है। वैसे दोस्तों पेंगुइन्स तो ऐसे ही जानवर हैं जो इतनी ठंडी जगह पर रहने के लिए ही पैदा हुई हैं, इसलिए तो अंटार्कटिका में इन पेंगुइन्स के अलावा और कोई जमीनी जानवर का मिल पाना नामुमकिन है। लेकिन फिर भी कभी कभी इन पेंगुइन्स के लिए भी ये ठंड बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए कभी कभी अकेले इन पेंगुइन्स का सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इससे लड़ने के लिए खूब सारे पेंगुइन्स एक ही जगह पर इकट्ठी होकर इस ठंड से लड़ती हैं क्योंकि ऐसा करने से पेंगुइन्स एक दूसरे को गर्म रख पाती हैं। और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा 100 पेंगुइन्स भी कर सकती है और 10 लाख से ज्यादा पेंगुइन्स भी ऐसा करती हैं सिर्फ अपने आप को गर्म रखने के लिए। क्या आप जानना चाहेंगे कि किस तरीके से पेंगुइन्स कितनी गर्मी जनरेट कर लेती हैं? तो अगर इस फॉर्मेशन के बीच मौजूद पेंगुइन्स की बात करें तो वहाँ का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है जिसकी वजह से इनके पास से एक अजीब सी बदबू भी आने लगती है। और इसी वजह से ओवर हीटिंग से बचने के लिए हर पेंगुइन कुछ टाइम बाद अपनी पोजीशन को चेंज करती ही रहती है जिससे हर पेंगुइन को बराबर गर्मी मिले और ओवर हीटिंग की भी प्रॉब्लम ना आए क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि ज्यादा गर्मी भी इन पेंगुइन्स की मौत की वजह बन जाती है क्योंकि इन पेंगुइन्स को ठंड की बहुत ज्यादा आदत होती है जिसकी वजह से अचानक बड़ी गर्मी से इन्हें हीट स्ट्रोक भी हो जाता है। लेकिन इन सब के बीच हर बच्चा अपनी माँ के पाउच में मजे से आराम करता रहता है
क्योंकि लाखों की शक्ल में पेंगुइन्स जब ग्रुप में रहती हैं तो अगर ये बच्चे पाउच से गिर जाए तो इनके मरने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये वीडियो हमें यही दिखाती है जो कि ये बच्चा अपने पेरेंट के पाउच से गिर गया और पेंगुइन्स के पैरों के नीचे आकर इसकी मौत हो गई। और जब तक इसके माँ बाप इसे ढूंढ पाते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसे ही वीडियोस के लिए इस मुनफरद चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।